हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और हम कवर करेंगे इसके सारे कंसेप्ट्स, इसके सारे एवरी थिंग, एवरी एक्सपेरिमेंट, एवरी फैक्ट्स। और हम जानेंगे कि आखिरकार ये सब होता क्या है, और भी करेंगे इसकी ढेर सारी चीज़ें। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आपके इस चैप्टर के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और सारे कंसेप्ट्स भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल वीडियोस डेली पहुंचती रहे और आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट वी विल कवर इन टुडेज वीडियो, दैट इज फिजिकल चेंज। क्या होता है, कैसे होता है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, देन व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, क्या कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग ऑफ शिप्स, हाउ टू प्रिवेंट देम, एंड द क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि ये सब होता क्या है, कैसे कर सकते हैं, और इनकी प्रॉपर यूज या प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले वी हैव हियर two things going on. Here in this first figure, the ice is melting. जैसा दिख रहा है आइस मेल्ट हो रही है। दूसरे में woods are burning. क्या ये आप ये बता सकते हो ये दोनों कैसे चेंजेस हैं? आइस मेल्ट हो रहा है, फिर वो मेल्ट हुए पानी को, वाटर को अगर हम फिर से स्टोर कर दें फ्रिज में, वी विल गेट आइस, रिवर्सिबल, वापस बन गई आइस। ये आइस सिर्फ अपना फॉर्म चेंज की, आइस वाटर से ही बनता है, इट वॉज इन सॉलिड फॉर्म, वो टेम्परेचर की वजह से लिक्विड हो गया, वाटर बन गया। तो यहाँ सिर्फ एक स्टेट चेंज हुआ है। सो दिस इज ए फिजिकल चेंज। और जबकि ये वुड्स आर बर्निंग, वुड्स को बर्न किया है, तो अब हमको बर्न होने के बाद क्या रेस्ट मिलेगा? एशेस। क्या ऐश से दोबारा वुड बनाया जा सकता है? नहीं। और वुड जब बर्न हो रहा है तो हमें यहाँ पे हीट, लाइट सब मिल रहा है। सो दिस इज ए थिंग्स चेंज हो रही है, मतलब ये दीज वर वुड्स, जब उनको बर्न किया वी गेट हीट एनर्जी, वी गेट लाइट एनर्जी, एंड वी ऑल्सो गेट द रिजल्ट एज एश। तो दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू वुड, सो इट इज ए केमिकल चेंज। एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, हीट एंड लाइट एनर्जी एंड द एश। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। समझ आए? अब चलिए अब ये देखते हैं। तो हमारे पास 3 और एग्जाम्पल हैं। वी हैव फर्स्ट फिगर जिसमें कर्ड बना, कर्ड फ्रॉम द मिल्क। तो क्या कर्ड, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दिस इज द केमिकल या फिजिकल रिएक्शन? है तो स्टेट चेंज, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि अब हमें इससे कभी दैट मिल्क वापस नहीं मिलेगा। और इसकी प्रॉपर्टी, कर्ड की प्रॉपर्टी, उसका टेस्ट सब अलग होता है, मिल्क की प्रॉपर्टी और उसका टेस्ट अलग होता है। सो इट इज अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज व्हाई इट इज ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट हियर बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें क्या है, केमिकल चेंज या फिजिकल? हमने लास्ट क्लास 6 के टाइम पे हमने ये चीज पढ़ी थी, आपको याद है? इसमें दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं। फिजिकली क्या चेंज हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मेल्ट हो रहा है, जो कि बाद में हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। बट दिस द हीट एनर्जी, क्योंकि क्यों कैंडल छोटी होती चली जाती है? बिकॉज उसी समय यहाँ पे एक हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, लाइट रिलीज हो रही है। सो यहाँ दूसरे सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट सब्सटेंस जब बन रहा है तो इट इज ए केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल चेंज भी यहाँ हो रहा है, फिजिकल भी। सो दैट इज व्हाई हियर बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग। एंड मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम सिमिलरली एज मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये क्या हुई, आइसक्रीम फिर वापस आ जाएगी फ्रीज होते ही। सो वी जस्ट गेट इट एज इज, तो यानी कि ये फिजिकल चेंज है। क्लियर? समझ आया कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब और देखते हैं इन a chemical reaction. Firstly, like here for the burning of wood, we have a wood log. During heating, during burning the wood log, we get heat produced, light produced. Then after that, a new substance, that is the ash, is formed. So new substance form हुआ है, इस वजह से ये एक chemical change है। समझ आया कैसे हम इसको chemical define किए? और physical, we have a lemon. Then what we do to it? हमने उसको slice कर दिया, and now we have slices of lemon.
स्लाइसेस ऑफ लेमन से लेमन भले कभी वापस ना आए, बट स्टिल स्लाइसेस में भी अभी वो क्या है, इट इज अ लेमन, सो इट्स अगेन इट इज अ फिजिकल चेंज. क्लियर? और एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ woods, rotting of fruits, rusting of iron, and digestion. These are the chemical changes. Physical change, melting of ice cream, shredding of paper, or tearing of paper, still it is a paper. तो इस वजह से ये एक फिजिकल चेंज है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टिल बॉयल होने के बाद भी वो वाटर ही है, तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. चॉपिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सेम इट इज, अभी भी जाना था लास्ट एग्जांपल में, तो इस वजह से भी ये फिजिकल चेंज है. क्लियर? नाउ अब बात करते हैं आखिरकार फिजिकल चेंज होता क्या है. A substance undergoes change only its physical property like shape, size, color or state, and no new substance is formed. फिजिकल चेंज तब होता है जब कोई एक सब्सटेंस अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही सिर्फ चेंज करे. दैट इज इधर वो शेप में चेंज है, साइज में चेंज है, कलर या स्टेट, लाइक सॉलिड से लिक्विड हो गया, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, चीज सेम है, प्रॉपर्टीज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी भी सेम है, बस फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है. देन दैट चेंज इज द फिजिकल चेंज. क्लियर? समझ में आया? जैसे इसको कह सकते हैं टेम्पररी चेंज, रिवर्सिबल चेंज. इसमें नो लिटिल एनर्जी या लिटिल एनर्जी is absorbed or evolved and no new substance is formed. Clear इसकी category? Now chemical change. Chemical change occurs when two substances react chemically to form a new substance with the different properties. Chemical change तब है जब वहाँ दो substance react करते हैं to form the third new substance. कोई new substance वहाँ form हो रहा है जिसकी properties पहले वाले से different है. So it is a chemical change. Categorized as it is a permanent change, irreversible change, new substances are formed and energy is evolved or absorbed. कुछ न कुछ होता ही है. ठीक है, समझ आया इसकी कैटेगरीज. चलिए अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की. जब केमिकल चेंज होते हैं तो हम लोग उसको साइंस में उसकी केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं. लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन is equal to magnesium oxide. Then we have magnesium oxide plus water, we got magnesium hydroxide. Vinegar plus baking soda, we get carbon dioxide and other substances. Carbon dioxide plus lime water, we get calcium carbonate plus water. Copper sulfate solution, that is blue in color, plus iron, we get iron sulfate solution, that is green in color, plus the copper as the brown deposit below. So now अब हम बात करते हैं आयरन के रस्टिंग की. ये कैसे होता है? When the iron object is left exposed to the moist air, the chemical reaction happens with the presence of oxygen and water in air to form a red brown flaky substance, that is rust. आयरन के ऊपर कई बार ऐसे देखा होगा, कई जगह पे there is this red brown flaky substance. वहाँ पे वैसा रंग नहीं है जैसे बाकी जगह है. क्यों? क्योंकि वो एरिया is exposed to the moist air. That particular object is exposed to moist air, that is presence of oxygen and water in the air. और उस ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस से जब वो आयरन की शीट से, आयरन के सरफेस से रिएक्ट करते हैं, there is a formation of thing called rust. तो वहाँ पे rust फॉर्म होता है. Rusting occurs in the presence of both oxygen and water. दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट हो तो रस्टिंग नहीं होती. जब दोनों ही प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन भी और वाटर भी आयरन के सरफेस पे, तब we get rust as the result. The more humid air, the faster the rust occurs. This we have iron. Iron when reacts with oxygen and water, we get the rust. Clear? समझ आया? This rust slowly eats away or corrodes the iron. ये हमारे आयरन को धीरे धीरे खराब कर देता है और आयरन इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है. जहाँ जहाँ भी आयरन के बहुत सारे काम होते हैं, चीज़ें बनती हैं, अगर वहाँ रस्टिंग ऐसे होने लगेगी तो बहुत बड़ा उनको लॉस होता है.
तो इसके लिए देयर आर वेरी प्रिवेंशन मेजर्स, काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रिवेंशन मेजर्स बनाए गए हैं। फर्स्ट इज बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विद ग्रीस और ऑयल। आप आयरन के सरफेस को कोट कर दो, किससे? ग्रीस और ऑयल से कोट कर सकते हो, पेंट कर सकते हो आयरन सरफेसेस को, आयरन आर्टिकल्स को। कोटिंग द आयरन विद द अदर मेटल लेयर्स, दूसरे मेटल्स के लेयर्स से आयरन की लेयर को कोट कर दो। बेसिक थिंग इज कि हमें आयरन का सरफेस और एयर के बीच में एक लेयर लगानी होगी। वी हैव टू स्टॉप द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर विद द आयरन सरफेस, चाहे वो हम उसको सरफेस को पेंट कर दें, चाहे हम उसको ग्रीस और ऑयल से कवर कर दें, चाहे हम उसको दूसरे मेटल से कोट कर दें। By coating the iron with the other metal like zinc and chromium, or depositing the layer of zinc on iron is called galvanization. इस process को coating by other metals like zinc is this process of iron को coat किया zinc से, तो इस process को हम कहते हैं galvanization. Clear? Now the rusting of ships. Ships iron की बनी होती है। कई बार वी कैन सी लाइक दिस, ऐसी शिप्स भी हम देख सकते हैं जो कि काफ़ी रस्ट खाई हुई होती हैं। भाई ये तो पानी में ही चलती हैं, अब इनका तो रस्ट खाना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पानी ह्यूमिड होगा, एयर वहाँ पे पानी और एयर ऑक्सीजन दोनों का प्रेजेंस, एंड दिस विल जस्ट मेक देम स्टार्ट रस्टिंग। तो इसकी वजह से देयर इज अ ह्यूज मॉनेटरी लॉस इन द शिपिंग इंडस्ट्री। इस टाइप की रस्टिंग की वजह से इतनी हैवी में ये रस्टिंग यहाँ पे होती है, स्पीड सब हो जाती है, तो इसलिए देयर इज अ ह्यूज मॉनेटरी लॉस अगर इस तरीके से रस्टिंग होती रहेगी। बट वी कैन प्रिवेंट दिस बाय मेकिंग द शिप्स विद द स्टेनलेस स्टील, नॉट द आयरन। हम उसे स्टेनलेस स्टील से बनाए, हम और प्रिवेंशन मेजर्स जो हमने जाने वो सब लें, और मिक्सिंग दी स्टेनलेस स्टील विद द स्टेनलेस स्टील कैसे बना? स्टेनलेस स्टील आयरन से ही बना है। आयरन से कैसे बना है? आयरन को जब मिक्स किया कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, वी जस्ट गॉट दी स्टेनलेस स्टील। और ये स्टेनलेस है यानी इस पे रस्ट नहीं लगती। क्लियर? अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो जानते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस के प्योर क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं फ्रॉम उनके सॉल्यूशन से, दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। चाहे वो शुगर, वी कैन गेट सॉल्ट, वी कैन गेट यूरिया एटसेट्रा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज एज इट इज रिवर्सिबल एंड इंक्लूड चेंज इन द शेप एंड साइज। अच्छा, अगर आप कभी वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन था, वाटर और शुगर का सोल्यूशन है, उसको बॉयल अप किया, we just get the pure substance sugar or pure substance salt के crystals in the beaker, और वाटर तो पूरा evaporate हो गया। अब ये केमिकल चेंज है या फिजिकल? तो ये फिजिकल चेंज है बिकॉज हम उसको फिर से वैसे ही वाटर में मिक्सअप कर सकते हैं और रिवर्सिबल हो गया। नहीं है, फिर वाटर में मिक्सअप हो गया, अगेन हम हीट करेंगे तो ये अगेन हमको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो देयर इज अ चेंज इन द state, not it is the change of properties, chemical properties का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फिजिकल स्टेट की चेंज हो रही है। तो इसलिए ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो फिजिकल चेंज है। क्लियर है कैसे हमने ये बात समझी? आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ ही वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे साथ बने रहने के लिए हिट द बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट वीडियोस।